न्यूज़ पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना कर। राजनीतिक गलियारों से खबर सामने आई थी जिसने सभी को चिंता में डाल दिया था और खबर ये थी कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें बेचैनी जैसा महसूस होने लगता है। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इतना ही नहीं, बताया जाता है कि उनकी बेचैनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि अभी जेपी नड्डा की हालत कैसी है। हेल्थ अपडेट के बारे में तो देखिए, वो हेल्थ अपडेट भी अब सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें बेचैनी जैसा महसूस हो रहा था और इसके बाद एम्स में उनकी जो जाँच है वो की जाती है। हार्ट से रिलेटेड ये जाँच नसों में खून के ब्लॉकेज के लिए किया जाता है। एम्स की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि उनकी हालत जो है स्थिर है। फिलहाल उन्हें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। जेपी नड्डा भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसके अलावा संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ है, वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं नितिन नवीन को कमान मिलने से पहले बीजेपी की कमान उनके ही पास थी। एम्स के बयान के मुताबिक उन्हें गुरुवार यानी कि 13 अगस्त की शाम को ही बेचैनी की शिकायत हुई थी और इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। नड्डा की तबीयत को लेकर के उनके समर्थकों और साथियों ने चिंता व्यक्त की। जेपी नड्डा ने 14 अगस्त को भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि ये दिन उन लाखों लोगों के दर्द और बलिदान की याद दिलाती है जो कि विभाजन के दौरान कठिन परिस्थितियों से गुजरे और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जेपी नड्डा, आपको बताएं तो नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता है और संसद के मॉनसून सत्र के दौरान वह न केवल सदन में मौजूद रहते बल्कि विपक्ष को करारा जवाब भी देते थे। 2 दिन पहले ही जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह की अनुपस्थिति का सवाल उठाया था तो जेपी नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं और चर्चा से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, और सदन में गृह मंत्री अमित शाह की लगातार अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रस्ताव जिसके नाम है उसे रखने को कहा जाए, उसे आप बुलाइए। और उनकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा जेपी नड्डा जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और श्री जेपी नड्डा को बोलने के लिए कहा गया। नड्डा ने कहा कि वो सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर ये कहा कि वो सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। और जेपी नड्डा जो कि सदन में गरजते हुए नजर आ रहे थे और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद हर किसी की चिंता जो है बस इसी में लगी रहती है कि उनकी तबीयत कैसी होगी। हर कोई बस जेपी नड्डा की चिंता करने लगते हैं। लेकिन देखिए, एम्स अस्पताल ने बता दिया है कि उनकी जो हालत है वो अभी स्थिर है। जेपी नड्डा अभी ठीक है। चिंता करने की अभी कोई बात है या नहीं है, ये चीज़ें नहीं अभी साझा की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी उनकी तबीयत जो है वो बहुत ठीक है। जैसे ही शाम में उन्हें बेचैनी जैसा महसूस होता है, तुरंत डॉक्टरों की एक टीम जो है वो जांच करती है और उसके बाद जो है अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में ही है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जिससे अब लग रहा है कि नहीं, उनकी तबीयत जो है धीरे धीरे ठीक हो रही है। नड्डा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। वो नड्डा जो सदन में गरजते थे, अमित शाह के लिए बोलते थे, आज उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनके समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा चिंता देखने को मिल रहा है। सिर्फ समर्थकों में नहीं, बीजेपी के नेता भी है, वो काफ़ी ज़्यादा नड्डा की चिंता कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले बीजेपी की कमान जेपी नड्डा के ही हाथों में थी। और देखिए, हर कोई बस यही कामना कर रहा है कि जेपी नड्डा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।